नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट लोकेंद्र कुमार। और आज जो वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ मैं, वो होगा ईईजी के ऊपर। तो आप देख ही रहे हैं, मैंने स्क्रीन को शेयर किया है। साथ ही साथ एक प्रेजेंटेशन मैंने डिज़ाइन किया है जिसमें हिंदी में सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ईईजी क्या होता है, ईईजी क्यों किया जाता है, ईईजी कैसे किया जाता है, उसमें जो डेटा जनरेट होता है तो वो क्या बताने की कोशिश करता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, ज़रूर देखिए, ताकि आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल सके। सेकंड जो पॉइंट है, ये थोड़ा फॉर्मल ज़्यादा नहीं रहेगा, इनफॉर्मल डिस्कशन हमारी रहेगी। और इस तरह के और भी वीडियोस लेके आऊँगा मैं जिसमें इसी तरह के इनफॉर्मल डिस्कशंस हम करेंगे और आपके साथ मैं एक तरह से उन पॉइंट्स को इलेबोरेट करने की कोशिश करूँगा, थोड़ा और डिटेल में जाने की कोशिश करूँगा। ये ऐसे मोनोटोनस या फॉर्मल प्रेजेंटेशन नहीं रहेगी, ताकि आप भी बहुत ही इजी वे में इसको ले सके। और साथ ही साथ कुछ चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा विच इज़ रिलेटेड टू सम प्रोजेक्ट आइडियाज़। अगर आपके हैं तो रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टेक्निक, उस पर्टिकुलर टेक्निक के साथ आप प्ले अराउंड कर सकते हैं और डिज़ाइन कर सकते हैं प्रोजेक्ट आइडियाज़। तो ओवरऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा, साथ ही साथ इनफॉर्मल रहेगा। तो ऐसा नहीं रहेगा कि इसमें कोर साइंस इन्फॉर्मेशन ही डिस्कस की जाएगी। साथ ही साथ अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगा और जो चीज़ें मैंने जानी हैं उनको आपके साथ जो है इन प्रेजेंटेशन के माध्यम से शेयर करूँगा। तो बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं वो मैं बनाने वाला हूँ। और अगर आपको भी किसी चीज़ के बारे में जानना है तो उसके ऊपर भी हम इसी तरह का एक वीडियो लेके आएंगे और मैं आपके लिए जो है वो चीज़ एलैबोरेट करने की कोशिश करूँगा और उम्मीद करूँगा कि आपको जो है वो सिंपल प्रेजेंटेशन से आपको समझ में आए चीज़। और साथ ही साथ जैसे कि स्क्रीन आप देख रहे हैं, स्क्रीन भी आपको शेयर करूंगा मैं, और जो इलिस्ट्रेशंस हैं मैंने डिज़ाइन किए हैं उनको भी आपको दिखा के समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करेंगे। इसमें हम ईईजी के बारे में जानेंगे और भी वीडियोज़ मैं लेके आऊँगा, जिसमें एक मैंने पीछे वीडियो बनाया था सीबीसी के ऊपर, उसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। ईसीजी के ऊपर वीडियो लेके आऊँगा मैं, साथ ही साथ इसी वे में जो है डिस्कशन करेंगे। तो ये देखिए, आप टॉपिक देख रहे होंगे, मैंने टाइटल लिखा है और साथ ही साथ एक पॉइंटर से इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें 3 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स आ रहे हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत ही इनफॉर्मल वीडियो रहने वाला है। तो अगर आपको फॉर्मल वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कोई और वीडियो ढूंढिए ईईजी के ऊपर। ये थोड़ा हमारा इनफॉर्मल वीडियो रहेगा जिसमें डिस्कशन, वन ऑन वन डिस्कशन आपके साथ होगी। ऐसे कोई ऑडियंस या स्पीकर रिलेशनशिप नहीं रहेगा, राइट। इट्स जस्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। इस तरह के वीडियोज़ जो है वो मुझे बनाने ज़्यादा अच्छा लगते हैं और साथ ही साथ जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको कन्वे करना चाहता हूँ वो भी ईजिली कन्वे हो जाती है। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड हम इसको कर सकते हैं और वर्ड भी वहीं से है, इलेक्ट्रो। एनसेफेलो का मीनिंग रहता है माइंड से। तो यहाँ पे आपको समझ में तो एक बात आ गई है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड जो माइंड की बात हो रही है, साथ में ग्राफी मींस कोई ना कोई ग्राफ फॉर्म में डाटा जनरेट होगा। तो सिंपल जो है नाम ही आपको बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो टेक्निक का नाम ही आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। उनका नाम ही इस तरह से रखे जाते हैं ताकि वो टेक्निक जो है इलेबोरेट, नाम से ही आपको पता लग जाएगी इस टेक्निक का क्या पर्पज़ है। तो इसमें तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो इसको ईईजी भी कहा जाता है। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या चीज़ें जो है वो जानेंगे वो मैं आपको बता दूँ। तो पहली बात हम इसमें जो है वो जानने वाले हैं जो कि है ईईजी क्या है। तो लेफ्ट साइड आपने इलस्ट्रेशन देखी होगी। तो ये मैंने क्लिप आर्ट डिज़ाइन की थी और आप देख रहे हैं माइंड का स्ट्रक्चर बना है। तो बेसिकली ईईजी की जब भी बात आएगी तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हैं माइंड के वो डिटेक्ट करने की हमारी कोशिश रहती है इसमें। तो ईईजी क्या है वो जानेंगे। सेकंड क्या जानेंगे, ईईजी कैसे काम करता है। तो ईईजी जब की जाती है तो किस तरह से सिग्नल जनरेट होते हैं और उनका क्या पर्पस रहता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है। थर्ड, इसके कुछ अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस। तो जब मैंने
इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में लिटरेचर इकट्ठा करना शुरू किया तो यूजुअली मैंने सारा लिटरेचर जो है इंग्लिश में इकट्ठा किया था, क्योंकि हिंदी में मेरे लिए भी वो टाइप करना मुश्किल था, और आई डोंट नो कंप्यूटर में कितना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है स्पेसिफिकली हिंदी। तो मैंने इसको इंग्लिश में किया और उसको जब ट्रांसलेट किया तो मुझे पता लगा कि एप्लीकेशंस को अनुप्रयोग कहते हैं। तो गूगल ट्रांसलेशन ने तो मुझे ये वर्ड यूज़ किया है, तो मैंने इसीलिए अनुप्रयोग का यूज़ किया है यहाँ पे। तो एप्लीकेशंस को अनुप्रयोग भी कहते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता है अनुप्रयोग के बारे में, तो वो एप्लीकेशंस के बारे में तो जानते होंगे, यानी इसका यूज़ क्या है। इसका दूसरा वर्ड उपयोग भी हो सकता है, तो आई थिंक यहाँ पे अनुप्रयोग बेटर वर्ड है उसके लिए। तो देखिए हिंदी का भी हमारा नॉलेज बढ़ रहा है, राइट। तो आपको जो है ये 3 चीज़ें इस वीडियो में पता लगेंगी, और उम्मीद करूँगा कि आपको जो है ये सारी चीज़ें क्लियर भी होगी साथ ही साथ। तो चलिए दूसरी स्लाइड में चलते हैं, और मेरे पास ये देखिए एक पॉइंटर सा है जिससे मैं पॉइंट आउट करता रहूँगा कि कौन कौन सी चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और उनकी मीनिंग क्या है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड आपके पास आ रही है। पहली स्लाइड है EEG है क्या। तो फर्स्ट स्लाइड में EEG के लिए मैंने एक इलस्ट्रेशन राइट साइड में डिज़ाइन की, जिसमें आप देख रहे हैं कि स्कैल्प के ऊपर कुछ तारों के साथ में कुछ मेटल वायर्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं। तो इसमें क्या होता है कि EEG सबसे पहली बात तो एक नॉन इन्वेजिव टेक्निक है। अब यहाँ पे समझना जरूरी हो जाता है कि नॉन इन्वेजिव है क्या। इन्वेजिव का मतलब होता है, अब मुझे ना इसका ट्रांसलेशन कर लेना चाहिए था, बट इन्वेजिव का मतलब होता है कि जब भी आप बॉडी के अंदर कोई चीज़ इंसर्ट करते हैं, यानी इंजेक्शन लगाना या वहाँ से ब्लड लेना, टिश्यू लेना, तो उन सारी टेक्निक्स को इन्वेजिव टेक्निक्स कहा जाता है। तो इसमें आप देखिए ये नॉन इन्वेजिव है, यानी आप कोई ना कोई चीज़ इंसर्ट नहीं कर रहे हैं बॉडी में, सिर्फ सुपरफिशियली आप जो है कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, कुछ इलेक्ट्रोड्स होंगे जो कनेक्ट किए जाएंगे बॉडी के साथ। तो नॉन इन्वेजिव टेक्निक है। जस्ट आप सरफेस के ऊपर उन इलेक्ट्रोड्स को लगाया जाएगा या उन मशीनों को लगाया जाएगा, और वहीं से ही सिग्नल डिटेक्ट करने की कोशिश होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है अगर आप देखें इसका, जिसको EEG के बारे में नहीं पता है। अगर मैंने EEG को ECG बोल दिया तो मुझे आप माफ़ कीजिएगा, बिकॉज ये बहुत ही सिमिलर वर्ड्स हैं और हम बहुत सारा यूज़ करते हैं इन वर्ड्स का। तो यहाँ पे बात हो रही है EEG की, ECG की बात नहीं हो रही है। तो EEG एक नॉन इन्वेजिव तकनीक है जिसको हिंदी में कहते हैं, और आपको शायद समझ में आ गया कि नॉन इन्वेजिव का मतलब क्या है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट में आपके पास आता है विद्युत गतिविधि को रिकॉर्ड करती है। विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, तभी हमने इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी कहा था। तो रिकॉर्ड करती है। तो इसका काम है कि ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं उनको डिटेक्ट करती है। अब आप कहेंगे क्या हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं? देखिए, तो रिसर्च से ये पता चला है कि हमारे ब्रेन में कॉन्स्टेंटली हम अलग अलग तरह के सिग्नल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते रहते हैं। और जब हमारी बॉडी हेल्दी कंडीशन में होती है, हमारा माइंड हेल्दी कंडीशन में होता है, तो अलग तरह के सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं। जब उसमें अगर कोई इशू हो गया, ट्यूमर का इशू है, तो अलग तरह के सिग्नल्स जनरेट होंगे, या स्ट्रोक है या कुछ और बीमारियां हैं, उसके केस में माइंड जो है अलग तरह के सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। तो है ना, काफ़ी इंटरेस्टेड चीज़ है। तो बेसिक रिसर्च जब की जाती है तो उसमें पता लगाया जाता है कि माइंड किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। फिर उसकी एप्लीकेशन पार्ट में, अप्लाइड रिसर्च में क्या होगा कि ऐसे टूल्स जनरेट किए जाएंगे जो उन पर्टिकुलर टेक्निक को अप्लाई करेंगे ताकि कुछ बीमारियों के बारे में पता लगे या ब्रेन के फंक्शन के बारे में पता लगे। साथ ही साथ मैं आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस बताऊंगा इस EEG की, तो जुड़े रहिए, देखते रहिए वीडियो। और अभी तो है 2 चीज़ें हमने डिस्कस कर दी कि पहली ये नॉन इन्वेजिव टेक्निक है, यानी आपके शरीर के अंदर कुछ नहीं डाला जा रहा है। इंजेक्शन के केस में आप कह सकते हैं इट इज़ इन्वेजिव टेक्निक, आपके शरीर से कुछ निकाला भी नहीं जा रहा है, टिश्यू सैंपल भी नहीं लिया जा रहा है, राइट। तो ये नॉन इन्वेजिव टेक्निक है। सेकेंड, विद्युत गतिविधि, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो इंटरफेरेंस जो हो रही है उसको रिकॉर्ड करना इसका पर्पज़ रहता है। तो आपके पास इक्विपमेंट है जो ये सिग्नल्स जो है वो डिटेक्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं कि EEG में सिग्नल और उनका विश्लेषण। देखिए काफ़ी भारी वर्ड्स यूज़ हुए हैं, और साथ ही साथ मुझे अच्छी बात ये लग रही है कि मेरा जो हिंदी का नॉलेज है ना, नॉलेज पूल, वो बहुत
अच्छी तरह से इंक्रीज़ हो रहा है इसमें, क्योंकि मुझे जैसे विश्लेषण के बारे में पता लगा, और भी बहुत सारे वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टेड वर्ड्स जो है हम इसमें लेके आएंगे आपके साथ। तो सिग्नल किस तरह से जनरेट होता है, और सिग्नल का भी हिंदी में वर्ड होगा आई थिंक, लेट्स सी, इसके बारे में भी फाइंड आउट करेंगे। और सिग्नल कैसे जनरेट होगा और उसका विश्लेषण, यानी उसके बारे में जो एनालिसिस है, राइट, विश्लेषण एनालिसिस उसकी कैसे होगी, तो ये किस तरह किया जाता है। अभी तक आप समझ गए कि एक हमारे पास मशीन है जिसके द्वारा जो ब्रेन के जो विद्युत संकेत हैं उनको जो है डिटेक्ट करना है। तो अब सिग्नल के लिए इलस्ट्रेशन मैंने बनाई है, आप देख रहे हैं कि सिग्नल इस तरह से होगा। अब ये है क्या, आप ध्यान से देखेंगे तो ये सिंपल ग्राफ है, तो जिसमें ये y एक्सिस हो जाता है, ये x एक्सिस हो जाता है। x एक्सिस में प्रोबेबली टाइम है और y एक्सिस में प्रोबेबली इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी मतलब कि कितना हैवी सिग्नल जो है वो जनरेट हो रहा है। तो इस तरह से आपको सिग्नल मिलेगा। तो अब मैंने ये सिर्फ स्कीमेटिक बनाया ताकि आपको दिखाऊं सिग्नल किस तरह से जनरेट होगा। तो इसको कैसे एनालाइज करना है वो हमारा पर्पस रहेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, विद्युत संकेत जो है वो जनरेट होंगे, और नेक्स्ट पॉइंट है वो सिग्नल जो होते हैं ना, जो हमारे ब्रेन में जनरेट होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। आज की डेट में रिसर्च प्लांट्स के ऊपर भी हो रहे हैं और वहाँ से भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स डिटेक्ट करने की कोशिश हो रही है। तो मोर एंड मोर सेंसिटिव, संवेदनशील जिसको मैं कह सकता हूँ अभी हिंदी में, इस तरह की टेक्नोलॉजीज डेवलप करने की कोशिश की जा रही है ताकि वो ब्रेन का जो है वो सिग्नल डिटेक्ट किया जा सके जो बहुत ही छोटा सिग्नल प्रोड्यूस हो रहा है। और इसका पता लगाना काफ़ी मुश्किल होता है उस पर्टिकुलर सिग्नल का, ऑब्वियसली काफ़ी मुश्किल होगा। अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल हम इतने ज़्यादा इंटेंसिटी में प्रोड्यूस कर रहे होते, तो अगर कोई हमें टच कर देता, हमारे ब्रेन को टच करता, स्कैल्प को टच करता, तो बिजली का झटका लगता ऑब्वियसली उसको। अगर ये प्रिंसिपल जो मैं कह रहा हूँ अगर सही होता तो ऑब्वियसली तो उसके केस में आपका माइंड जो है तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर रहा है। अगर वो डिटेक्टेबल होता है इजीली, तो बहुत छोटे होते हैं, अनडिटेक्टेड होते हैं, बहुत ही लो इंटेंसिटी का सिग्नल रहता है, उसका पता लगाना भी बहुत मुश्किल है। तो रिसर्चर्स ने क्या किया, सेंसिटिव टेक्निक्स डेवलप की हैं, जैसे एम्पलीफायर का काम होता है जब छोटा सिग्नल आता है उसको एम्पलीफाई करके उसको एनलार्ज करना। तो इसके साथ में क्या किया जाएगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मुझे ना एक्चुअली में थोड़ा टाइम लगाना चाहिए था इसके ऊपर ताकि ये थोड़ा इक्विपमेंट सा लगे। अब ये थोड़ा स्क्रीन लग रहा है और उसके नीचे एम्पलीफायर बनाने की कोशिश की है मैंने। आई डोंट नो वेदर अच्छा है या कैसा है, बट इसको समझने की कोशिश कीजिए कि एक तरह से ये प्रोसेसर है जहाँ पे सिग्नल की प्रोसेसिंग हो रही है। ओके, संवेदनशील उपकरण, इंस्ट्रूमेंट को उपकरण कहते हैं, और संवेदनशील यानी सेंसिटिव। तो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट या संवेदनशील उपकरण हम यूज़ करेंगे और छोटे से सिग्नल को बड़ा बना देंगे और उसको डिटेक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट क्या होगा, उसकी एनालिसिस होगी। तो हम देखेंगे कि सिग्नल किस तरह से जनरेट हो रहा है। अब बहुत सारे जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोगों का EEG किया जाता है। तो एक तरह से एक डेटा बेस जनरेट हो जाता है उनके पास कि हेल्दी वर्सेस अनहेल्दी किस तरह से सिग्नल जनरेट होता है, या जब बॉडी अच्छे से काम कर रही होती है, माइंड अच्छे से काम कर रहा होता है तो किस तरह के सिग्नल जनरेट होता है। तो उनके पास ऑलरेडी डाटा है, राइट। तो वहाँ से कंपेयर किया जा सकता है। तो इसीलिए जितनी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड जो डॉक्टर होगा या मेडिकल फैसिलिटी होगी वहाँ पे आपको जाके ये पर्टिकुलर टेस्ट करा लेना चाहिए। अगर उसमें कुछ इशू लग रहा है, पेशेंट में कुछ इशू है जहाँ पे EEG रेकमेंड किया गया है, तो उस जगह पे कराना चाहिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा एनालिसिस होती हो। वहाँ पे देखिए एरर तो हर जगह होगी। एरर ऐसी चीज़ है जो आएगी ही आएगी टेस्ट में, राइट। वहाँ पे एनालाइज करने वाला आपको एक्सपीरियंस चाहिए। आज की डेट में तो AI की जब भी बात होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब भी बात होती है, तो वो क्या करते हैं, उनका काम यही है कि जितना भी डेटा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू प्रोसेस होगा और उनको वहाँ पे फीचर उनको ईजिली डिटेक्टेबल हो जाएंगे।
वहाँ पे एक्सपीरियंस पर्सन भी कई बार मिस कर देगा, लेकिन अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके ऊपर अप्लाई की जाए और वो देख ले कि सिग्नल नॉर्मल के केस में कैसा रहता है, और आप बहुत सारा डेटा दे दो ताकि वो जो मॉडल है वो अंडरस्टैंड कर सके कि किस तरह से हेल्दी में होता है और किस तरह से अनहेल्दी में होता है, तो उस केस में तो आई थिंक दैट इज़ मच बेटर। और साथ ही साथ जब दोनों को कंबाइन किया जाएगा, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप्लाई हो गया, उसके बाद ह्यूमन इनपुट को भी वेटेज दी जाए, बिकॉज दिस इज़ नॉट समथिंग जहाँ पे सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर रहना चाहिए। जो कई फीचर ऐसे होते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी 100% एक्यूरेट तो होगा नहीं, उसकी भी 80-90% एक्यूरेसी होगी, जो कि हमेशा ऐसी रहती है। तो उस वक्त आई थिंक जब ये दोनों चीज़ें कंबाइन होगी, तब जो डायग्नोस करना जो है वो बेटर होगा। तो देखिए एक और आइडिया यहाँ पे हमारे पास आ गया है कि अगर आपको ईईजी के ऊपर काम करना है, अगर आप एक्सपर्ट हैं इन मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस, तो आप इकट्ठा कीजिए ईईजी डेटा, उसको प्रोसेस कीजिए थ्रू अ पर्टिकुलर मॉडल, और एआई के मॉडल से अगर आप उनको प्रोसेस करेंगे तो क्या होगा आपके पास, आप एक मॉडल ट्रेन कर सकते हैं जो कि जब आप उसको नया डेटा देंगे वो आपको बता देगा कि ये हेल्दी का है या अनहेल्दी का है, राइट। तो इस तरह से भी इसको डिज़ाइन किया जा सकता है। तो वो स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड हैं इन दी एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड बायो साइंसेस, आई थिंक उनके लिए ये तो बहुत ही फैसिनेटिंग प्रोजेक्ट है। और साथ ही साथ अगर वो ऐसी मशीन डेवलप करते हैं जो कि आज की डेट में जो हमारे पास मशीन है उससे ज़्यादा सेंसिटिव हो, देन इट्स विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। तो अभी इस स्लाइड में हमने क्या जाना, हमने जाना कि सिग्नल जो है वो क्या होता है और कितना जो उसकी इंटेंसिटी रहती है, बहुत कम उसकी इंटेंसिटी रहती है, और हमें जो है वी रिक्वायर सम सेंसिटिव इक्विपमेंट टू एनालाइज, या उसका विश्लेषण जब करना है उसके लिए हमें संवेदनशील उपकरण चाहिए होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, ईईजी की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ ईईजी कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें आप देख ही रहे हैं कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये नॉन इन्वेजिव टेक्निक है, तो इसमें कोई बॉडी के अंदर कोई चीज़ इंसर्ट तो की नहीं जाएगी। तो इलेक्ट्रोड्स यूज़ होंगे जो स्कैल्प के ऊपर रखे जाएंगे, जो आपके जो ब्रेन जो है उसको कवर करेंगे वो। तो अगर आप गूगल में भी टाइप करेंगे ना ईईजी के बारे में, तो आपको ऐसी फ़ोटोज़ मिलेंगी जिसमें जिस सिर के ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स जो हैं, ऐसे छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स जो कनेक्टेड हैं, और आपको ज़्यादा उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, उसमें कोई पेन नहीं होगा, वो जस्ट वो जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आते हैं सिर पर इलेक्ट्रोड लगाना। तो देखिए इलेक्ट्रोड की बात यहाँ पे जब हो रही है, तो ये जो मैंने यहाँ पे डिज़ाइन करने की कोशिश की है, ये वो इलेक्ट्रोड्स हैं जो सिर पे लगाए जाते हैं ताकि वो सिग्नल को डिटेक्ट कर सके, राइट। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, सिर पे इलेक्ट्रोड लगाया जाता है, उसको मॉन्टेज भी कहते हैं। जब मैंने ट्रांसलेट किया मॉन्टेज का तो मुझे असेंबल मिला, होपफुली इट्स राइट, सो उसको हिंदी में असेंबल भी कहते हैं। एक विशिष्ट पैटर्न रहता है, तो ऐसे नहीं कि जहाँ मर्जी वहाँ पे जो उठाया और उसको लगा दिया, उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न रहता है। एक बेसिकली आपको मैप करना होता है ब्रेन में कि कहाँ कहाँ वो इलेक्ट्रोड लगेंगे, वो स्पेसिफिक जो टेक्नीशियन है उसकी जॉब है आइडेंटिफाई करना, इस तरह से उनको लगाना है। तो ये तो पहला पॉइंट है, इसमें एक पैटर्न रहेगा, तो उस पैटर्न में आपके सिर पे वो लगाए जाएंगे, या पेशेंट किसी के भी सिर के ऊपर जो भी ईईजी करने की जो है इच्छा रखता है या रखती है, तो उसके ऊपर जो है वो इलेक्ट्रोड्स उसके सिर के ऊपर एक स्पेसिफिक पैटर्न में वो इलेक्ट्रोड लगाए जाएंगे। तो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, अगर आप और भी वीडियो देखिएगा जिसमें एक्चुअल में ईईजी किया जा रहा है, तो वहाँ से आपको ज़्यादा आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट, वो इलेक्ट्रोड मैंने आपको बताया था कि बहुत छोटे छोटे सिग्नल्स जनरेट करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, क्योंकि देखिए लेयर है, पहले तो आपके पास स्किन की लेयर होगी, और उसके बाद फिर जो बोन है, राइट, सिर की जो बोन है वो पेनिट्रेट करनी पड़ेगी, फिर वहाँ पे अंदर जाके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हो रहे हैं उनको डिटेक्ट करना है। तो ऑब्वियसली इतने केस में आपके पास बहुत ही छोटा सिग्नल जनरेट होगा, और इसीलिए ये इलेक्ट्रोड जुड़े होते हैं एम्पलीफायर के साथ। तो यहाँ पे एम्पलीफायर जो कि सिग्नल को एम्पलीफाई यानी बढ़ा देता है, ऐसी चीज़ जो सिग्नल को एम्पलीफाई करे।
आपने देखा होगा ना, जब भी कोई माइक पे बात करता है उसकी आवाज़ इतनी ज़ोर से तो होती नहीं है, राइट। तो एम्पलीफायर से जुड़े होते हैं और आपको वो आवाज़ बहुत दूर दूर तक सुनाई देती है। क्यों सुनाई देती है वो बताइए। आपने सोचा होगा कि जब वो चीज़ उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जिसको एम्पलीफायर कहा जाता है उससे जुड़ी होती है तो वो आवाज़ एकदम से बढ़ के आती है, उस सिग्नल को बढ़ा दिया जाता है। तो इसके केस में हमारे पास वॉइस सिग्नल है, तो वॉइस एम्पलीफायर्स हैं जो उसको बढ़ा देंगे और लाउड स्पीकर के पास आप देखेंगे इतनी जोर से आवाज़ आएगी। इसके केस में आपके पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने वाले एम्पलीफायर्स होंगे। अंडरस्टूड होपफुली। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फाइनली क्या होगा, एक कंप्यूटर द्वारा वो संसाधित होंगे, कंप्यूटर उनको प्रोसेस करेगा। अब सिग्नल अच्छी जो है वो रेंज में है तो कंप्यूटर को दिए जाएंगे और कंप्यूटर उनको प्रोसेस करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैनुअल प्रोसेसिंग तो होगी नहीं, या उसके ग्राफ बनेंगे शीट के ऊपर नहीं बनेंगे, वो जनरेट होंगे एक सॉफ्टवेयर में जो कि होगा कंप्यूटर के अंदर, और वहाँ पे एक ग्राफ बनेगा उस विद्युत गतिविधि का। ईईजी में आपने देखा होगा, सॉरी ईसीजी में आपने देखा होगा कि जैसे हार्ट ब्लड पंप करता है तो उसमें मोशन होता है, राइट। उसमें भी इस तरह के सिग्नल प्रोड्यूस होंगे। तो जब उसमें मशीन के द्वारा उसकी एक्टिविटी डिटेक्ट होगी तो एक स्पेसिफिक ग्राफ बनेगा उसमें, और वो ग्राफ बहुत ही यूनिक रहता है, बहुत ही स्पेसिफिक रहता है। तो जब हम ईसीजी की वीडियो के बारे में जानेंगे तो उस ग्राफ के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि कब जो है ब्लड पंप हो रहा है, कब उसमें ब्लड आ रहा है। तो उसमें ऑरिकल वेंट्रिकल के जो अलग अलग फीचर रहते हैं वो एक तरह का यूनिक ग्राफ बनाते हैं, राइट। तो देखिए मेडिकल साइंस में भी आपके पास बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी होके आई हैं और वो जो है वो इन्फॉर्मेशन आपको कन्वे कर रही हैं। इसमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी इस्तेमाल हुआ है, बायो साइंसेस का नॉलेज भी हुआ है। तो कभी भी कोई इन्वेंशन की जाती है तो वो एक एरिया में नहीं रहती है। तो यहाँ एक दूसरा मैसेज निकल के आ रहा है कि जब भी आपने अपनी ट्रेनिंग करनी है तो आपको चाहिए कि आप अपने आप को मल्टी डिसिप्लिनरी एरिया में ट्रेन ज़रूर करें, ताकि आपको एक इन्फॉर्मेशन तो हो कि इसमें कैसे काम हो रहा है। आज की डेट में क्या हो रहा है, एक ही एरिया में स्टूडेंट को ट्रेन किया जाता है, तो दिस इज़ ओके, राइट। बाद में वो क्लब टुगेदर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना चाहिए ना, थोड़ा बहुत एक्सपर्टीज तो होनी चाहिए। तो 2-3 एरिया ऐसे आपके होने चाहिए जहाँ पे आप दोनों चीज़ों को मर्ज कर सकें, फिर इनोवेशन हो सकती है उसके केस में। एनीवेज, तो ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ जो है वो उस विद्युत गतिविधि का ग्राफ होगा। तो ये प्रोसेस सिंपल आपको बताई मैंने। अब नेक्स्ट आते हैं प्रक्रिया के बाद ईसीजी के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग क्या था इसका मीनिंग था एप्लीकेशंस। तो इसके क्या एप्लीकेशंस हैं, इसके क्या यूजेस हैं, अनुप्रयोग क्या हैं इसके, तो वो सारी बातें जो है इसमें जानेंगे। सबसे पहले इसके अनुप्रयोगों की विस्तृत श्रृंखला है, यानी इसके जो यूजेस है, इसके जो उपयोग हैं, एप्लीकेशन अनुप्रयोग जो हैं वो बहुत सारे हैं। अब आप कहेंगे बहुत सारे कैसे हैं, तो अब जानने की कोशिश करें। आइए, पहला मिर्गी का निदान और निगरानी। मिर्गी एक ऐसी बीमारी है जो ब्रेन से रिलेटेड है, और आपने देखे होंगे मिर्गी के पेशेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी उनके जो दौरे पड़ते हैं उनको, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं पेशेंट के लिए, और उनकी उस पर कोई गलती नहीं है, वो राइट, उनके हाथ में वो चीज़ नहीं है। तो उनको कैसे जो है ये डिटेक्ट करना है कि पेशेंट में मिर्गी है या नहीं है, तो उसके लिए ईईजी का इस्तेमाल होगा। वहाँ पे उन सिग्नल्स की वजह से पता लग जाएगा कि ब्रेन में इस तरह की प्रॉब्लम है या नहीं है। तो एक तो ये हो गया। सेकेंड, असामान्य विद्युत गतिविधि, या उसमें जो एबनॉर्मल जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है ब्रेन में, वो हमेशा जुड़ी रहती है किसी तरह के दौरे, सीजर से जुड़ी रहती है। तो अगर ईईजी किया जा रहा है तो वहाँ पे एक चीज़ ये ज़रूर डिटेक्ट हो जाती है कि यहाँ पे एबनॉर्मल वर्सेस नॉर्मल क्या है। तो वहाँ पे एक तरह से आइडिया हमें मिल जाता है कि ब्रेन में एबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही है और वो शायद दौरे से जुड़ी हो सकती है। तो एक तो ये चीज़ है। नेक्स्ट, सर्जरी के दौरान भी
जो मशीन जो है ईईजी का यूज़ होता है। जैसे ब्रेन सर्जरी हो रही है तो आपको पता लगाना कि इस वक्त ब्रेन काम कर रहा है अच्छे से, नहीं कर रहा है, तो सर्जरी के टाइम ही वो सिग्नल्स जो हैं अगर उनमें इंटरफेरेंस आ रही है या उनके सिग्नल्स की इंटेंसिटी वीक हो रही है या उसमें अल्ट्रेशन हो रही है, चेंज हो रहा है उसमें, तो सर्जरी के दौरान ये देखा जा सकता है कि मस्तिष्क क्षतिग्रस्त है या नहीं। क्षतिग्रस्त होता है, डैमेज्ड मस्तिष्क है, ब्रेन। सो मस्तिष्क के कार्य की निगरानी जो है, ब्रेन अच्छे ढंग से काम कर रहा है, नॉर्मली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, सर्जरी के दौरान ये हम पता लगा सकते हैं। तो मस्तिष्क क्षतिग्रस्त है या नहीं ये पता लगाया जा सकता है। देखिए, क्षतिग्रस्त मीन्स डैमेज्ड। ओके, नेक्स्ट, नींद और नींद का विकार। जो स्टूडेंट्स जो अभी उनके लिए बड़ा अच्छा टॉपिक निकल के आ गया, राइट। नींद किसको नहीं पसंद। तो नींद और नींद विकार। नींद विकार का अर्थ है कि स्लीप या स्लीप डिसऑर्डर्स, स्लीप से रिलेटेड या सोने से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी डिटेक्ट किया जा सकता है। अब आप कहेंगे सोने से भी प्रॉब्लम होती है? जी हाँ, जब भी डिप्रेशन या कोई ऐसी चीज़ें होती है, और बहुत सारी ऐसी बीमारी मैं आपको बताऊंगा इसमें भी हैं, एपनिया जैसे है, और ये सारी नींद से जुड़ी हुई हैं। जब भी स्ट्रेस है आपकी, जो अगर नींद नहीं ले पा रहे हैं आप, तो वो ब्रेन के ऊपर डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट रहता है। तो नींद एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप 8 घंटे की लेते हैं तो आप पूरा दिन फ्रेश रहते हैं, और ये आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। तो नींद आपकी नहीं अच्छे से हो पा रही है, तब भी जो है उसके केस में ईईजी कर सकते हैं और उसको डिटेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि उसका स्पेसिफिक पैटर्न रहेगा। नींद विकार जो मैंने आपको बताया कि स्लीप डिसऑर्डर्स। तो देखिए, इलस्ट्रेशन भी आपके लिए लेके आया हूँ मैं, जिसमें स्लीपिंग के बारे में जानने की कोशिश हो रही है। नेक्स्ट, नींद का अध्ययन। तो स्लीप को अगर आपने स्टडी करना है तो ऐसे भी बहुत सारी रिसर्च जो है वो इसके ऊपर हो रही है कि जिनकी जो है नींद जो है वो किस तरह की है। क्या जब एक ब्रेन सोता है उसका जो स्लीपिंग पैटर्न है या उसका जो ईईजी का आउटपुट है वो वर्सेस ईईजी आउटपुट ऑफ अनदर पर्सन जिसका या जिसको कोई बीमारी है या जिसका वेट डिफरेंट है या कोई और डिफरेंस है, जीनोटिपिक डिफरेंस है, जेनेटिक डिफरेंस है, तो 2 पर्सन के बीच में भी ये किया जा सकता है और नींद को रिलेट किया जा सकता है फिर दूसरी चीज़ों के साथ। यानी स्लीप को अगर आपने समझना है, स्लीप का अगर आपने अध्ययन करना है, नींद का अध्ययन करना है, तो उसके लिए भी ईईजी बेस्ट इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपके पास अवेलेबल है। नींद के विभिन्न चरण। तो अब ये जब मैं रिसर्च कर रहा था तो इसमें ये बात निकल के आई कि जो हमारा जो स्लीप होती है उसके भी अलग अलग फेजेस होते हैं। तो हमारी बॉडी जो है अर्ली स्लीप, डीप स्लीप, इस तरह के, और इंटरमीडिएट स्लीप, इस तरह के अलग अलग फेजेस में जाती है, जहाँ पे आपके माइंड का एक अलग जो है सिग्नल जनरेट होता है। तो उसको भी डिटेक्ट किया जा सकता है कि हाउ लॉन्ग जो है वन पर्टिकुलर पर्सन, एक इंसान जो है कितने जो डीप स्लीप में रहता है या जो सुपरफिशियल स्लीप है उसमें कितने टाइम तक रहता है, वो सारी चीज़ें जो है आप इसमें जान सकते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, नींद संबंधी विकारों का पता लगा सकते हैं, यानी जिसमें एपनिया और नार्कोलेप्सी जैसी चीज़ें आती है। तो एपनिया, नार्कोलेप्सी को अगर आपने स्टडी करना है तो वो आप स्टडी कर सकते हैं यूजिंग ईईजी। तो देखिए कितनी सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपके पास है कॉग्निटिव प्रक्रियाएं और ईईजी। अब सिर्फ स्लीपिंग के टाइम में ही ईईजी आपको इंफॉर्मेशन नहीं देगा, ईईजी आप कभी भी स्टडी कर सकते हैं, राइट, स्पेशली इन कॉग्निटिव प्रोसेसेस। अब कॉग्निटिव प्रोसेसेस यानी संज्ञात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन। प्रोसेसेस मीन प्रक्रियाएं, संज्ञात्मक मीन्स कौन कौन सी, जैसे ध्यान, जैसे आप किसी चीज़ पे फोकस करते हैं उस वक्त कैसे आपका माइंड काम कर रहा है, स्मृति, मेमोरी आपकी कैसी है, या कोई चीज़ रिटेंशन कैपेबिलिटी आपकी कैसी है, जब आप याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस वक्त आपका ब्रेन कैसे काम कर रहा है, और दूसरा पर्सन जिसकी मेमोरी बहुत अच्छी है वो किस तरह से काम कर रहा है, वो भी स्टडी किया जा सकता है। और अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, तो अलग अलग भाषा के टाइम में, उसको समझने के टाइम में, बोलने के टाइम में किस तरह से जो है ब्रेन काम करता है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग एरिया हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं विद्युत गतिविधि रिकॉर्ड करना और
उसको लिंक करना कि कौन सा काम कैसे किया जा रहा है, स्पेशली फोकस, मेमोरी एंड लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। और ये भी हम इसमें स्टडी कर सकते हैं कि ब्रेन जो है दूसरी चीज़ों के लिए किस तरह से इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, संसाधित कैसे करता है या डिलीवर कैसे करता है। यानी ब्रेन का काम सिर्फ यहीं तक तो है नहीं, वो सारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। मान लो इफ़ आई एम वर्किंग आउट, अगर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो उस वक्त किस तरह से ब्रेन काम कर रहा है, नॉर्मल में रिलैक्स मोड में उस वक्त कैसे कर रहा है, उस वक्त कैसे ब्रेन प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन। आपको भूख लग रही है, उस वक्त कैसे ब्रेन प्रोसेस कर रहा है। आप कुछ सोच रहे हैं, उस वक्त किस तरह से। आप दुखी हैं तो उस वक्त कैसे इन्फॉर्मेशन जो है ब्रेन प्रोसेस करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें समझ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं BCI और EEG। ये दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट स्लाइड जिसमें BCI की बात हो रही है। अब BCI है क्या? ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस या मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस जिसको कहते हैं। तो ब्रेन और कंप्यूटर को भी लिंक किया जा सकता है। बहुत सारी रिसर्च ऐसी हो रही है कि जिसमें ब्रेन को आप कनेक्ट डायरेक्टली जो है अपने फ़ोन के साथ, जैसे मेरे पास यहाँ पे फ़ोन है तो इसके साथ ब्रेन को कनेक्ट किया जाए ताकि मुझे कोई इसको कमांड ना देनी पड़े या इसको टच ना करना पड़े, और डायरेक्टली जो है वाया माई इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट आई एम जनरेटिंग राइट नाउ। अभी तक हमारे पास ये कंट्रोल नहीं है। मे बी जब धीरे धीरे ये चीज़ ज़्यादा डेवलप होगी तो हमारे पास वो कंट्रोल भी आ जाएगा कि किस तरह से अपने ब्रेन सिग्नल को कंट्रोल करना है। बट आज की डेट में बहुत बहुत ज़बरदस्त रिसर्च इसके रिगार्डिंग हो रही है कि किस तरह से ब्रेन के द्वारा हम कोई टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, इसी तरह के वायर्स जो हमारे जो है स्कैल्प के ऊपर कनेक्टेड रहेंगी और वहाँ से हम जैसे फ़ोन चलाना चाहे या कंप्यूटर चलाना चाहे तो वो चला सकते हैं। तो लेटेस्ट रिसर्च ये अभी ज़्यादा तो नहीं हुई है, जो कि अगली जो पॉइंट में आपको बताऊँगा, बट बहुत ही इंटरेस्टेड, राइट। बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ इसमें दिख सकती हैं। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे इलस्ट्रेशन क्लियरली शो कर रही है कि अपने ब्रेन को आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कराना चाहते हैं। तो एक तरह से वाईफाई कनेक्शन आपके ब्रेन के साथ आपके कंप्यूटर या आपके मोबाइल फ़ोन का होगा। तो टेक्नोलॉजी आज की डेट में काफ़ी एडवांस हो चुकी है। नेक्स्ट, लोग जो हैं क्या करेंगे, कंप्यूटर को नियंत्रित करेंगे। नियंत्रित मीन्स कंट्रोल करेंगे वाया ब्रेन एक्टिविटी। जो ब्रेन में एक्टिविटी हो रही है उसके थ्रू कंप्यूटर को कंट्रोल करेंगे। आज की डेट में देखिए हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। आज की डेट में आप देखेंगे कि ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप हो चुके हैं जिसमें आप वॉइस के साथ उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे जैसे एलेक्सा को अगर मैं यूज़ करना चाहूँ, अभी एलेक्सा सुन भी लेगी अगर मैं एलेक्सा ज़्यादा बोलूँगा। तो एलेक्सा को अगर मैं कंप्यूटर से कंट्रोल करना चाहूँ तो बस मुझे एक कमांड देनी है, तो वहाँ पे एलेक्सा एक्टिवेट हो जाती है। एलेक्सा मीन्स वो अमेज़ॉन में जो है आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि आपके पास एक असिस्टेंट रहते हैं, तो वो कंप्यूटराइज्ड है और वहाँ से आप वॉइस के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं। तो आज की डेट में हम यहाँ तक हैं और रिसर्च हो रही है कि आपको सिर्फ आपको सोचना है उसके बारे में एंड देन इट विल स्टार्ट वर्किंग। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एटलीस्ट आई थिंक कि ये काफ़ी इंटरेस्टेड है और इसमें आप देखेंगे ये अभी विकास के प्रारंभिक चरण में है, यानी इनिशियल स्टेजेस ऑफ इट्स डेवलपमेंट। इसमें क्रांति करने की क्षमता है। अब ये लाइन तो मैंने लिख दी है, क्रांति करने की क्षमता, ऐसी कोई दूसरी क्रांति नहीं होगी इसमें। क्रांति मीन्स रिवॉल्यूशनाइज किया जा सकता है, यानी एकदम से, जैसे क्रांति का मतलब है कि जब नॉर्मली हम अपनी लाइफस्टाइल में रहते हैं उसमें अगर एकदम से ड्रास्टिक चेंज आ जाए तो उसको हम इसमें क्रांति वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि जिसमें अलग तरह से हमने सब चीज़ों को यूज़ करना शुरू कर दिया है। जैसे कंप्यूटर ने हमारी जीवन में क्रांति ला दी, इसको अब कंप्यूटर के बगैर जीना मुश्किल है। फ़ोन के बगैर, फ़ोन एक ऐसी चीज़ है, टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी चीज़ें चेंज की है। तो इसी तरह अगर ये टेक्निक आ जाती है तो इसमें वो पोटेंशियल है कि एक तरह से सब कुछ चेंज कर दें। नेक्स्ट, हम टेक्नोलॉजी के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं उसको चेंज करने की कैपेबिलिटी इस पर्टिकुलर टेक्निक में है, टेक्नोलॉजी में है, और जहां पे EEG का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि EEG ही तो इन दो चीज़ों को आपस में
कनेक्ट करेगा। ऑल राइट, सो दिस इज बेसिकली द एंड ऑफ दिस इनफॉर्मल डिस्कशन। इसको मैं प्रेजेंटेशन या लेक्चर तो नहीं कहूँगा, इनफॉर्मल डिस्कशन कहूँगा, जिसमें जो पॉइंट मुझे समझ में आते हैं वो आपको समझाने की कोशिश की मैंने, जिसमें अभी निष्कर्ष यानी कंक्लूजन वाली स्लाइड पे हम पहुँच चुके हैं। सबसे पहला हमने इसमें जाना ईसीजी क्या होता है, कैसे काम करता है, तो उसका अवलोकन हमने किया, एनालिसिस जो हमने किया, और ये जाना कि ये बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। पावरफुल इसलिए है क्योंकि इसमें कैपेबिलिटी है ब्रेन को समझने की, ब्रेन कैसे काम कर रहा है उसको समझने की, और इसमें बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं, अनुप्रयोग हैं, जैसे मिर्गी के बारे में इसकी डिटेक्शन करना, इसका ट्रीटमेंट, या कैसे प्रोग्रेशन हो रही है, कैसे बढ़ रही है मिर्गी या घट रही है, उसकी जानकारी भी आपको इसमें मिल सकती है। नींद से रिलेटेड या जो संज्ञात्मक कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं, जैसे सोचना, फोकस करना, या और भी एक अलग पॉइंट था ध्यान, फोकस करना, मेमोरी, याद करना, तो बहुत सारी चीज़ें जो है उनका अध्ययन किया जा सकता है। स्लीप को हमने डिटेल में समझा कि किस तरह से स्लीप को अंडरस्टैंड किया जा सकता है। नेक्स्ट, बीसीआई, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को समझना, उसका अगर कैसे विकास होगा, ईईजी टेक्नोलॉजी से ही उसका विकास होगा, उसकी डेवलपमेंट होगी। तो चलिए, ये था ओवरऑल लेक्चर फॉर टुडे। इट इज़ ऑन ईईजी। ईईजी के बारे में हमने जाना, ईईजी कैसे काम करता है उसके बारे में जाना, और ईईजी का क्या यूज़ रहता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपके आसपास जो है ईईजी की बात होती है, तो उम्मीद करूँगा कि आपको ईईजी के बारे में आज की डेट में तो सारी इन्फॉर्मेशन, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए वो तो सारी पता है, और जब रिजल्ट्स आएंगे तो देखिए वो आपका काम नहीं है कि उसको कैसे इंटरप्रेट करना है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वो सिग्नल जो है बहुत ही छोटे रहेंगे और बहुत यूनिक रहते हैं, तो आप ऐसे देखेंगे उसको आप नहीं पता कर पाएंगे। इसलिए आपको एक्सपर्ट ही चाहिए, उसमें आपको मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट ही चाहिए जो उसको अच्छे ढंग से एनालाइज कर सके, उसको समझ सके। लेकिन अब आपको एटलीस्ट ये तो पता लग गया है कि ईईजी क्या होता है, कैसे काम करता है, और कितनी इसकी एप्लीकेशंस रहती हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों कि आपको इस वीडियो से ईईजी के बारे में सही से इन्फॉर्मेशन मिली है। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स के बारे में लेके मैं वीडियो बनाऊंगा, एक प्रेजेंटेशन भी बना लूँगा, जिसमें कोशिश करूँगा कि मोर इलस्ट्रेशंस भी डिज़ाइन करूँ, साथ ही साथ आपको देखने के लिए भी हो जाता है, इसलिए मैंने हिंदी में ये प्रेजेंटेशंस डिज़ाइन की हैं, ताकि हिंदी के वर्ड्स जो है उनको भी हम समझने की कोशिश करें, राइट। तो ये था आज का वीडियो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जहाँ पे हम इसी तरह के एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आएंगे। अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में जानना है जो कि जनरल साइंस से रिलेटेड हो, आपने हमारे चैनल में देखा होगा कि कुछ एक वीडियोस जो हैं वो स्पेसिफिक कोर बायोसाइंसेस से रिलेटेड रहते हैं, कुछ एक इस तरह से रहते हैं, कुछ एक काफ़ी जनरल वीडियोस रहते हैं जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए, अगर आप जानना चाहते हैं उनके बारे में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप उस टॉपिक का नाम डाल दीजिए। ज़रूर कोशिश करूँगा मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को आपको डिटेल में प्रेजेंटेशन या आपके साथ बातचीत कर सकूँ। तो समझाना तो वर्ड यूज़ नहीं करूँगा मैं यहाँ पे, बस मेरी तरफ से ये है कि जो इन्फॉर्मेशन मुझे है, बस मैं अपनी इन्फॉर्मेशन आपको कन्वे कर रहा हूँ। तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आपको या डिफेक्ट नज़र आता है, त्रुटि हिंदी में कहते हैं, एरर अगर आपको आती है, तो कमेंट में आप ज़रूर बताइए, उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीज़ें देखिए ह्यूमन है, ह्यूमंस से गलती होती है, तो इसी तरह से जो है आप उसको हाईलाइट कीजिए, और अगले वीडियो में उसको उसी तरह को इम्प्रूव करने के लिए, उसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश ज़रूर करेंगे। तो उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपका वर्थ, आपने टाइम स्पेंड किया तो आपको लगा होगा। और साथ ही साथ अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद है, तो क्यों ना चैनल को कंटेंट को आप शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इसको शेयर कीजिए। जिसको भी आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है उसको आप फॉरवर्ड कीजिए, इसीलिए वीडियो बनाएं, और उनके साथ आप डिस्कस कीजिए, देखिए आपको कितना इस वीडियो से फ़ायदा मिला है और उनको कितना मिला है। और इसी तरह से
सपोर्ट करते रहिए। आपके सपोर्ट के बिना कैसे होगा, आपकी सपोर्ट के बिना तो ग्रोथ होगी ही नहीं। और आपने जो जितनी सपोर्ट दी है उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। और मिलूंगा अगली वीडियो में जहाँ पे इसी तरह के एक टॉपिक को लेके आऊँगा और आपके साथ उसको शेयर करूँगा। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।